संतमत चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही घंटी को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट करें। आप सभी से आग्रह है कि सत्संग को पूरा अंतिम तक देखें। श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमाराध्य सद्गुरु महाराज, गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज, उपस्थित सत्संग प्रेमी महान भावों, माता एवं बहनों, हम लोग संत मत की बातें सुन रहे थे, सत्संग की बातें सुन रहे थे। क्या पाठ हुआ था? अच्छा, हम लोग वेद मंत्र सुन रहे थे। वेद प्राचीन ग्रंथ है, जब से सृष्टि हुई है तभी से वेद है। वेद में ऐसी बातें हैं कि उन बातों को चलते वेद को भगवान की उपाधि मिली है। उसमें लिखा हुआ कि वेद भगवान कहते हैं। भगवान कुछ कहे, हम न सुने न माने तो भगवान की उपेक्षा होगी। लोग भी कहेंगे भगवान की बात नहीं मानता है। तो वेद भगवान जो है वो ज्ञान स्वरूप है, उसमें ज्ञान ही ज्ञान है। तो वेद भगवान कह रहे थे, आपने सुना है। तो क्या कह रहे थे? वेद भगवान कह रहे थे, ईश्वर के तत्व ज्ञान को प्राप्त करने के लिए पहले बुद्धि योग अर्थात सत्संग करना चाहिए। वेद भगवान का आदेश है कि सत्संग करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ईश्वर के तत्व ज्ञान को जानना है। आप कहेंगे ईश्वर के तत्व ज्ञान को क्यों जानेंगे? क्या जरूरत है जानना? आपके गांव में कोई मूर्ति स्थापित करता है, भगवान की मूर्ति को, उसको जब आप देखते हैं तो बड़े प्रभावित हो जाते हैं। तो बाप रे, बहुत बढ़िया मूर्ति बनाई गई है। आपके मन में होता है मूर्ति इतनी अच्छी है, तो मूर्ति बनाने वाले तो और अच्छे होंगे। तो मन में होता होगा कि मूर्ति बनाने वाले को देखते तो कितना अच्छा लगता है। आप जानना चाहते हैं मूर्तिकार को, मूर्ति बनाने वाले को। बनाने वाले से जब भेंट होती है तो आपको विशेष खुशी होती है। अरे आप ही ने मूर्ति बनाया? बोला हाँ। बोले बड़ा अच्छा बनाया है, बहुत सुंदर मूर्ति बनाया है आपने। ठीक उसी तरह से यह जो संसार है परमात्मा ने बनाया है। तो कहेंगे संसार को परमात्मा ने बनाया है तो इसमें विशेषता क्या है? यही जानना जरूरी है। आप जहाँ बैठे हैं ये धरती माता है। इस माता का निर्माण किसने किया है? परमात्मा ने। यदि ये मिट्टी न बनती, धरती न बनती, तो आप बैठते कहाँ, घर कहाँ बनाते, रहते कहाँ? आज के वैज्ञानिक बहुत चमत्कारिक आविष्कार करते हैं। वैज्ञानिक से कहिए, भौतिक वैज्ञानिक से कि 1 कट्ठा ज़मीन बना दीजिए तो बना देगा? उसमें है क्षमता बनाने की? नहीं बनाने की क्षमता है। 1 बित्ता भी ज़मीन नहीं बना सकता वो, लेकिन बनाता बहुत कुछ है। मोबाइल आविष्कार किया है भौतिक वैज्ञानिक ने, ये भी चमत्कार जैसा ही है। कंप्यूटर आविष्कार किया भौतिक वैज्ञानिक ने, बहुत बड़ा चमत्कार है। आजकल हम लोग घर बैठे किसी के चित्र को देख लेते हैं। जब वीडियो कॉल करते हैं तो वहाँ का दृश्य यहाँ आ जाता है, यहाँ का दृश्य वहाँ जाता है। ये भी तो चमत्कार ही है। लेकिन इतना होते हुए भी जो परमात्मा ने चमत्कार किया है, परमात्मा ने जो संसार बनाया है, इसके बराबरी में कोई वैज्ञानिक नहीं है। इसीलिए उसको जानना जरूरी है। पृथ्वी बना दिया, ये थोड़ी सी पृथ्वी है। पूरे विश्व में जहाँ जहाँ जमीन है सब परमात्मा ने बनाया है। 1 बित्ता जगह के लिए तो गला कटा देते हैं। परमात्मा हंसता है, अरे हमने फ्री में बना दिया, और भाई भाई में ये लोग ज़मीन के लिए झगड़ा करता है। जो बनाने वाले हैं, जिसने पूरा पृथ्वी दे दिया,
वो तो एक बार भी आपको न टोकता न रोकता है, और आप थोड़ी थोड़ी ज़मीन के लिए लड़ने लग जाते हैं। उसके बाद पानी बनाया। हम वेस्लरी पानी लेते हैं, कितना रुपया में? 20 रुपया में, 10 रुपया में। उसके बाद जो बड़े बड़े VIP लोग हैं वो आपके जैसे सर्वसाधारण पानी नहीं पीता है, जानते हैं? जो बड़े बड़े प्लेयर है, विराट कोहली सब, उसके पानी का जब दाम सुनिएगा ना तो आपको तो पसीना आ जाएगा। ऐसा भी पानी होता है। मैं अपनी बात बताता हूँ, जब एयरपोर्ट पर जाता हूँ वहाँ जो दुकानें लगी रहती है, VIP दुकान, वहाँ पर जब मैं पानी खरीदता हूँ तो एक आधा लीटर का पानी 60 रुपये में देता है। ये क्या बात है भाई? उस पानी में क्या है? अब क्या है हमको भी पता नहीं है, लेकिन पानी का स्तर देखिए कितना ऊंचा ऊंचा सब है। बड़े बड़े जो नेता अभिनेता सब है, आपके जैसे साधारण पानी नहीं पीता है वो लोग, विदेश से पानी आता है। मेरे कहने का मतलब है 1 लीटर पानी का इतना कीमत है, किसने बनाया है? परमात्मा ने बनाया है। कोई वैज्ञानिक ने पानी नहीं बनाया है। लेकिन उसी पानी को हम जब फिल्ट्रेशन करते हैं, शुद्धिकरण करते हैं, तो उसी का दाम बढ़ा के ले लेते हैं। तो परमात्मा ने पानी बनाया है, अग्नि बनाया है। यदि सौर मंडल में सूर्य न रहे तो हम लोग तुरंत मर जाएंगे, क्योंकि उसी अग्नि से हमारे शरीर में गर्मी है, ठंडा हो जाएगा शरीर। देखिए बादल जब लग जाता है तो शरीर ठंडा होने लगता है। तो यदि भगवान उस सूर्य को हटा ले तो कोई रहेगा? फसल आप लगाते हैं, बीज बोते हैं, उसमें भी जब गर्मी आती है सूर्य की तब उसमें अंकुरन होता है। यदि गर्मी ना रहे तो अंकुरन नहीं होगा। दही जमाते हैं, उसमें भी गर्मी आती है तब दही जमता है, ठंडे में दही नहीं जमता है। तो ये जो परमात्मा ने कृपा करके ये जो ऊर्जा दिया है, शक्ति दिया है, रोशनी दिया है, इसीलिए कहते उसको जानना चाहिए। हम भोजन करते हैं, जठराग्नि के कारण भोजन पचता है। यदि जठराग्नि में अग्नि न रहे तो भोजन नहीं पचेगा। माताएं लोग भोजन बनाती है रोज, यदि बिना आग का बनाना चाहे तो भोजन बन जाएगा? तो कहेंगे बिना आग का कैसे भोजन बनेगा, जैसे रखेंगे वैसे रह जाएगा। तो देखिए आग का कितना काम होता है। तो ये आग किसने दिया है? परमात्मा ने दिया है। हवा, जिस हवा को आप जब साइकिल में हवा भरते हैं तो उसमें भी रुपया ले लेता है, मोटरसाइकिल में हवा भरते हैं तो उसका भी रुपया लेता है, कार गाड़ी में भरते हैं उसका भी रुपया लेता है, जब हॉस्पिटल जाते हैं ऑक्सीजन जब चढ़ाता है तो उसका भी रुपया लेता है। लेकिन परमात्मा इतने उदार, इतने दयालु, फ्री में ऑक्सीजन दिया है, 24 घंटा नहीं जीवन भर हवा लेते रहते हैं, कभी न रोकता है न टोकता है। वो परमात्मा इतने चमत्कारिक हैं, क्या उसको नहीं जानना चाहिए? यही तो भगवान, वेद भगवान कह रहे हैं ईश्वर के तत्व ज्ञान को जानना चाहिए। तो जानेंगे कैसे? जानने का क्या माध्यम है? कहते जानने का माध्यम है सत्संग और ध्यान। यही पाठ हुआ था। एक वृद्ध व्यक्ति था, बीमार हो गया, 70 साल का बूढ़ा, हॉस्पिटलाइज हुआ, उसका उपचार शुरू हो गया। डॉक्टर ऑक्सीजन पर उसको रखा, होते होते कुछ घंटों तक रखा। दूसरे दिन ऑक्सीजन का काम पूरा हो गया। वह जो वृद्ध व्यक्ति था पहले से बेहतर महसूस करने लगा, स्वास्थ्य में परिवर्तन आ गया, बदलाव आ गया, स्वस्थ हो गए। डॉक्टर साहब बिल लेकर के आता है, खर्चा तो लेगा ही ना, तो बिल लेके आया, उसमें 50,000 का बिल था। बूढ़ा के हाथ में पकड़ा दिया। जैसे ही बूढ़ा देखता है बिल को, वो रोने लगा। डॉक्टर साहब ने कहा कि अरे भाई आप रोते क्यों हैं?
50,000 का बिल है इसीलिए रो रहे हैं, कोई बात नहीं है। एक साथ आप नहीं दे सकते हैं तो बारी बारी से दे दीजिएगा, इसमें रोने की क्या बात है। बूढ़ा ने क्या कहा कि डॉक्टर साहब आपके बिल को देख करके मैं नहीं रो रहा हूँ। बोले तब? बोले मैं रो इसलिए रहा हूँ कि आपने कुछ घंटों तक ऑक्सीजन पर हमें रखा तो 50,000 का बिल हमें थमा दिया है। मैं रो तो इसीलिए रहा हूँ, उस परमात्मा का 70 साल से मैं ऑक्सीजन ले रहा हूँ, एक बार भी बिल हमको नहीं पकड़ाया है। उनकी उदारता पर, परमात्मा की दयालुता पर, उनके अनुग्रह पर रो रहा हूँ। वो इतने दयालु हैं। ऑक्सीजन 70 साल से ले रहा हूँ, एक पैसा भी नहीं लिया है, और आप कुछ घंटे ऑक्सीजन दिए हैं, इसका इतना 50,000 दाम है। यदि वो परमात्मा हिसाब लेने लगेंगे 70 साल का तो मैं दे सकूँगा? ऐसो को उदार जगमाही, बिनु सेवा जो द्रव्य दीन पर तुम सरिस को नहीं। कौन ऐसा उदार होगा जो 50 साल तक ऑक्सीजन देगा? साइकिल में हवा भरा लीजिए, कहिएगा हम जा रहे हैं, कि पैसा पहले रखिए, जाने ही नहीं देगा, घसकने भी नहीं देगा वो हवा वाला। और हम परमात्मा का 70 साल से, 80 साल से, 90 साल से, जितना दिन तक जीते तब तक हवा लेते रहते हैं, एक बार भी उसको हिसाब नहीं देते हैं। तो संत महात्मा कहते हैं उस परमात्मा के लिए करना क्या है। यदि आप उसके कृतज्ञता को महसूस करते हैं, उनके उपकार को यदि आप मानते हैं, तो करना क्या है। कहते हैं ये गुरु महाराज ने बतलाया, सत्संग और ध्यान, उपकार, पुण्य, धर्म, यही करिए। उसके लिए और क्या कर सकते हैं। उस परमात्मा का बहुत बड़ा उपकार है कि मनुष्य का शरीर दिया है। उस परमात्मा का उपकार है इस मनुष्य शरीर के लिए जो साधन होना चाहिए वो सब उपलब्ध कर दिया है। सारी व्यवस्था इस धराधाम पर रख दिया है। किसान जाता है, खेत जोतता है, बीज बो देता है। किसान को पूछिए कि आप रात में जाते हैं अंकुर करने के लिए क्या? बोले नहीं नहीं, हम जाते ही नहीं हैं खेत में। बोले तब अंकुर कैसे होता है? किसान कहेगा हमको भी पता नहीं। किसान बो करके घर चला आता है, पौधा होता है, उसको पूछिए कि आप पौधा बनाए हैं क्या? बोले नहीं नहीं, हम नहीं बनाए। बोले तब? बोले अपने आप हुआ है। तो वही तो परमात्मा की लीला है, वही तो करते रहते हैं। भुट्टा हो जाता है, किसान को पूछिए कि आप भुट्टा बनाए हैं क्या? बोले नहीं नहीं, हम तो खाली बीज बोए थे, लेकिन अपने भुट्टा बन गया। अपने नहीं बनता है, कोई बनाने वाले हैं तब बनता है। तो कौन बनाने वाले हैं? बीज में जो शक्ति है वो परमात्मा ने दिया है। पौधा जो होता है परमात्मा के कारण होता है। उसके बाद उसमें जो फसल तैयार होता है वो परमात्मा के कारण होता है। उस परमात्मा के कारण सब कुछ होता है और उसी को भूले हुए हैं। उसी को याद दिलाने के लिए संत महात्मा कहते हैं इतने बड़े जो उपकारी हैं उनसे मिलना चाहिए। मान लिया जाए आपको कोई 5 लाख रुपया देता है, बोलता कि जाइए बेटी की शादी कर लीजिएगा, घर बना लीजिएगा, स्वास्थ्य लाभ कर लीजिएगा, कोई बात नहीं है। वो आपके गांव में आता है, दान कर दिया है 5 लाख रुपया, वो आपके गांव में आता है, क्या उनसे एक बार आप मिलेंगे भी नहीं? यदि आपको जानकारी होती है क्या आप भेंट नहीं करना चाहेंगे कि नहीं नहीं, अरे राम 5 लाख रुपया दिया है, खाना बनाना छोड़ देंगे, कुदाल चलाना छोड़ देंगे, चट से दौड़ के जाएंगे उससे मिलने के लिए। ओ आप आए हैं, चलिए ना मेरे यहाँ थोड़ा जलपान कर लीजिएगा, सम्मान करिएगा ना। इस तरह से आप सम्मान करते हैं। उस परमात्मा ने मनुष्य का शरीर दिया है, उस परमात्मा ने 5 भौतिक संसार बना के दिया है। उस परमात्मा ने क्या नहीं दिया है और उसको भूल बैठे हैं। तो वही संत महात्मा याद दिलाते हैं, 184 भरम के पाँव पे अटके आए, अब की पासा ना पड़े तो फिर 84 जाए। 84 लाख योनियों में भटक रहे थे, परमात्मा ने मनुष्य का शरीर दिया है। और मनुष्य का शरीर दिया है उस परमात्मा को जानने के लिए। यदि भगवत भजन नहीं करेंगे, सत्संग नहीं करेंगे,
तो 84 लाख योनि में जाएंगे, दर दर की ठोकरें खानी पड़ेगी। इसलिए सत्संग की आवश्यकता है। वही वेद भगवान कहते हैं उस ईश्वर के तत्व ज्ञान को प्राप्त करने के लिए सत्संग करना होगा, ध्यान करना होगा। वो तत्व क्या है? हमारे गुरु महाराज ने लिखा है, सभी के परे जो परम तत्व रूपी सोई आत्मा है, सोई आत्मा। अर्थात आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए आपको ध्यान करना होगा। उपनिषद में लिखा हुआ है, एक तत्व दृढ़ाभ्यासाद यावन विजितम मन प्रक्षीण चित्त दर्पस्य निगृहितेन्द्रिय विषय। वह एक तत्व क्या है? वह एक तत्व बिंदु है। उसी बिंदु ध्यान का प्रचार गुरु महाराज ने किया है। हम लोग स्तुति में गाते हैं ना, बिंदु ध्यान विधि नाद ध्यान विधि सरल सरल जग में प्रचारी। वही बिंदु एक तत्व है। उसी एक तत्व का कहता दृढ़ अभ्यास करो, ध्यान करो। जब उस एक तत्व को जानेंगे तब परमात्मा तत्व को जानेंगे। इसीलिए ध्यान करने की आवश्यकता है। परमात्मा को जानना चाहते हैं तो ध्यान करना होगा। और इसमें बेनिफिट क्या है, लाभ क्या है? क्या लाभ होता है ध्यान करने से? ध्यान करने से हमारे जीवन में शुद्धता आती है, पवित्रता आती है। हम पवित्र होते हैं, शुद्ध होते हैं। तुलसी साहब ने लिखा है, दिल का हुजरा साफ कर जाना को आने के लिए, ध्यान गैरों का उठा उसको बिठाने के लिए, दिल का हुजरा साफ कर। तुलसी साहब कहते हैं दिल का हुजरा साफ कर। ये जो अंदर की कोठड़ी है, कहते हैं हृदय को साफ करो, शुद्ध करो, पवित्र करो। यदि हृदय पवित्र नहीं होगा तो परमात्मा का उसमें वास नहीं होगा। आप मंदिर जाते हैं पूजा करने के लिए, यदि आपके हाथ में मछली हो, मांस हो, शराब अंडा हो और आप मंदिर के पास जाएं, अंदर घुसना चाहें, पुजारी घुसने देगा? है ये क्या सब लेकर के आए, मत घुसिए इसमें, ये सब अखाद्य पदार्थ है, गंदा चीज़ लेकर के आए हैं। जो घुसने नहीं देता है उनसे पूछिए, आप इस परमात्मा के मंदिर में, ये शरीर जो है परमात्मा का मंदिर है, इस परमात्मा के मंदिर में क्या घुसा के लाए हैं? मछली भी खा लिए हैं, शराब भी पी लिए हैं, अंडा भी खा लिए हैं, मांस भी खा लिए, यहाँ तक पहुँचा दिए। और उसके बाद सफ़ेद कुर्ता पहन लिए और गए हैं पूजा करने के लिए। भगवान को बेवकूफ़ समझते हैं। यहाँ तक तो गंदा चीज़ लेकर के गए हैं भगवान के पास, क्यों ढका हुआ ना, ये पेट में है, और वहाँ गए हैं पूजा करने के लिए। पुजारी को तो पता ही नहीं है कि क्या खा के आया है। गंदा गंदा चीज़ खा करके आप जाइएगा पूजा करने के लिए, परमात्मा क्या प्रसन्न हो जाएंगे? तो संत महात्मा कहते हैं परमात्मा का यदि बहुत सुंदर मंदिर है तो वो शरीर है, ये मानव शरीर। इसी मानव शरीर में परमात्मा का निवास है और इसको गंदा करके रखें। इसीलिए तुलसी साहब कहते हैं दिल का हुजरा साफ कर जाना को आने के लिए, ध्यान गैरों का उठा उसको बिठाने के लिए, दिल का हुजरा साफ कर। कहते हैं इसको साफ रखो, तब ध्यान बनेगा, तब परमात्मा की प्राप्ति होगी। आज जो गंदा सब चीज़ खाते रहेंगे, परमात्मा की प्राप्ति तो दूर रही, वो दूर से दूर रहेंगे। इसलिए खान पान को प्रथम संहारो, तब रस रस अवगुण सब मारो। तुलसी साहब कहते हैं चश्मे दिल से देखे जो जो तमाशे हो रहे, चश्मे दिल से देखे जो जो
तमाशे हो रहे, दिल से क्या क्या है तेरे दिल सताने के लिए, दिल से क्या क्या है तेरे दिल सताने के लिए, दिल का हुजरा साफ। चश्मे दिल का मतलब होता है ये जो आँख है इसको चाम चक्षु कहते हैं, चमड़े का आँख। चश्मे दिल से, इस चर्म चक्षु से देखिए क्या क्या हो रहा है संसार में। कहते हैं चश्मे दिल से देखिया जो जो सितारे हो रहे, जो तमाशे हो रहे। ये जो देख रहे हैं ये तमाशा है, प्रपंच है, झूठ है, असत्य है। इस असत्य में, इस प्रपंच में देखिए होता क्या है, झूठे ही लोग फंसे हुए हैं, झूठे ही लोग बझे हुए हैं, झूठ को ही साच मान बैठे हैं। क्या होता, दुख होता है। गोस्वामी जी ने लिखा है यद्यपि असत्य देत दुख आई। ये माया क्या है, असत्य है, झूठी है, लेकिन दुख देती है। कैसे दुख देती है? एक लघु कथा है, ध्यान से सुनिए। एक युवक विवाह करके लौट रहा था, ट्रेन से आ रहा था। जिस स्टेशन पर वो उतरता है रात्रि अधिक हो गई। दोनों नवविवाहिता दंपति सोचते हैं घर तो दूर है, रात में जाना ठीक नहीं है, रात यहीं बिता लेते हैं किसी धर्मशाले में, प्रभात होगा तो यहाँ से प्रस्थान कर जाएंगे। एक मत हो गया, बोले ठीक ही कहती हो, चलो धर्मशाला में रुक लेंगे। दोनों के दोनों गए धर्मशाला में, एक कमरा बुक किया, अपने कमरे में चले गए, भोजन पानी किया, उसके बाद बातचीत करना शुरू कर दिए। अब नवविवाहिता है, शादी करके आए ही हैं, अपनी मन की बात करने लगे, हास प्रयास करने लगे। उसके बाद बात बात में ऐसी बातें निकल गई कि विवाद बढ़ गया। लड़का कहता है कि हम लोगों को समय पर पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी, उसको पढ़ा करके वकील बना देंगे। लड़की बात को काटती है, कहते नहीं नहीं नहीं, वकील बनाना ठीक नहीं है, मेरा मन है लड़का होगा ना उसको पढ़ा लिखा करके मतलब डॉक्टर बना देंगे। लड़का कहते नहीं नहीं डॉक्टर बनाएंगे नहीं, मेरी इच्छा है कि वकील बनाएंगे। तो बोले मेरी भी तो इच्छा है, आपकी खाली इच्छा रहेगी क्या? पुत्र पर तो दोनों का अधिकार होता है। तो लड़का कहता नहीं नहीं, दोनों का अधिकार जरूर रहता है लेकिन पुरुष का ज़्यादा रहता है। बोले ऐसा क्यों? लड़की कहते नहीं, मेरा भी अधिकार उतना ही रहेगा, हम पढ़ा करके वकील बनाएंगे, ये डॉक्टर बनाएंगे। लड़का कहता नहीं नहीं, हम पढ़ा करके वकील बनाएंगे। अब देखिए, कहते हैं ना कि छिलका को छीलते रहिए, क्या निकलेगा? गुद्दा है ही नहीं, छिलका ही नहीं निकलेगा। बांस को माठने से चिकनापन होता है, अब बात को माठने से रुखरापन होता है। लड़का कहता था कि हम वकील बनाएंगे, और लड़की कहती थी हम डॉक्टर बनाएंगे। बात बात में इतनी बातें बढ़ गई, दोनों नौजवान। लड़का आवेश में आकर के एक तमाचा जड़ दिया, लड़की बेवकूफ़ कहेंगे, मेरी बात नहीं मानती। हम कहते हैं कि वकील बनेंगे, वकील बनेंगे, रट लगा के रखे डॉक्टर बनेंगे, डॉक्टर को कितना पैसा मिलेगा? अरे वकील बनेगा तो घूस फूस लेके जल्दी अमीर बन जाएंगे। बोले आप मारे क्यों? बोले तू बात नहीं रखती तो नहीं मारेंगे। बोले हमारी भी तो बात है, हमारी बात क्या बात नहीं है, आपकी खाली बात होगी, आप इस तरह से कि ठीक नहीं है। तो जोर से जो रोई ना, आवाज़ कमरे से बाहर चली गई। जो यात्रीगण ठहरे हुए थे कमरे से निकल कर आ गए इसके पास कि भाई बात क्या हो गया। लोग पूछते हैं कि आप दोनों तो अभी आपस में हास प्रयास कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे, एक क्षण में क्या हो गया कि महाभारत शुरू हो गया, मारपीट भी हो गई, रोना धोना शुरू हो गया। वो लड़के कहते बाबू देखिए ना,
हम कहते हैं कि लड़के को डॉक्टर बनाएंगे, ये मानते ही नहीं है, कहते हैं कि वकील बनाएंगे। हम जो नहीं माने थे इसीलिए हमको मारा। तो लड़का से पूछता भाई क्या बात है, क्यों आप मारे इसको? बोले अरे ये जिद्दी है, हम कह रहे हैं कि वकील बनाएंगे, ये मानते नहीं, कहते डॉक्टर बनाएंगे। डॉक्टर रट लगा के रखिए, हमारी भी तो बात माननी चाहिए, इसीलिए हम इसको मारे हैं। तो लोग सब कहता कि आपस में क्यों विवाद करते हैं? बच्चे का भी तो अपना मन होता है, उसको पूछ लीजिए डॉक्टरी पढ़ेगा कि वकील पढ़ेगा। वो कहता कि अभी तो शादी करके वे किया, लड़का हुआ कहाँ है? राम राम अभी शादी करके आए, लड़का हुआ नहीं है, मारपीट हो गया। यद्यपि असत्य देत दुख आई, दुख दिया ना, लड़का है नहीं है, मारपीट हो गया, बेचारी रोने लगी। उसी माया यही करती है। कभी संसार में ये जो माया है सबको उलझा के फंसा के रखती है। जो माया सब जग ही नचावा, पूरे संसार को नचाती है। जा सुचरित लख काहुन पावा, जिनके चरित्र को, लीला को कोई लख नहीं पाते, समझ नहीं पाते। आप जानते माया किसे कहते हैं? जो सर्वसाधारण लोग हैं उसको पता ही नहीं माया क्या है। गोस्वामी जी ने लिखा गो गोचर जय लगिमन जाई, असो सब माया जानो भाई। आँख से इंद्रियों के द्वारा जहाँ तक आप देख समझ पाते हैं सब माया है। ये तो बाहर की माया है, भीतर में भी माया है। बहुत लंबी दूरी है माया की। भीतर में जब जाते हैं, अंधकार तो माया का स्वरूप ही है। देख माया का रूप तिमिर आगे फिरे, ये तो साक्षात माया है अंधकार। और इसका पसार प्रकाश भी माया है, और पसार शब्द भी माया है। बोले बाप रे, वहाँ तक वो भी माया ही है। जब तक निःशब्दम परमम पदम में नहीं जाएंगे तब तक मायापति नहीं मिलेंगे। बाहर के माया से तो छूट ही नहीं पाते हैं। बेटा माया, बेटी माया, कपड़ा माया, रुपया माया, जो देखते हैं सब माया माया। ऐसी माया में सब बजे हुए हैं। माया को हम समझ ही नहीं पाते हैं, इसीलिए माया में उलझे हुए हैं। माया को समझ लेंगे तब आपको दुख नहीं होगा। तो कहते हैं यदि इस माया से छूटना चाहते हैं, जो माया सब जगह नचावा, जासु चरित लखी काहुन पावा, सो प्रभु भ्रू विलास खगराजा। अब बुझिए, कहते यही माया जो संसार को नचाती है, हमको नचाती है, यही माया संत और सर्वेश्वर के इशारे पर नाचती रहती है, नटिन के तरह। तो जिसके इशारे से नाचती है, अब उसको प्रभावित करिएगा कि नटिन को, माया को प्रभावित करिएगा? किसके पीछे रहिएगा? मान लिए जाए मोदी पूरे देश को चलाता है, अब मोदी के पीछे रहिएगा कि आपके यहाँ गांव में जो सिपाही है उसके पीछे रहिएगा? अरे सिपाही तो मोदी के पीछे पीछे घूमता रहता है, प्रधानमंत्री है ना वो। आप कहेंगे नहीं हम सिपाही के पीछे रहेंगे, तो सिपाही को कितना पावर है? तो कभी भी वो पीछे घिसक जाएगा, आपको जेल में कर देगा। तब नहीं, जो परमात्मा है, जो ईश्वर हैं, उसकी भक्ति करिए, उसको प्रसन्न करिए, उसको प्रभावित करिएगा तो माया अपने बस हो जाएगी। हम लोग खाली माया के पीछे रहते, धन के पीछे, परिजन के पीछे, परिवार के पीछे, घर के पीछे, शरीर सुख के पीछे, ये माया के पीछे हम लोग रहते रहते जीवन बिता देते हैं। गुरु महाराज ने लिखा है घटपट तिहु के पार में साईं बसे ये अंतरे, जो मिलन को चाहता चटपट से कर संग संत रे। घटपट तिहु के पार में साईं बसे ये अंतरे। घट मना शरीर, पट मना पर्दा। हमारे शरीर में 3 आवरण है मुख्य रूप से, अंधकार, प्रकाश और शब्द का। गुरु महाराज कहते हैं इन तीनों के पार में परमात्मा है। अंधकार कितना लंबा चौड़ा है, कई योजन तक फैला हुआ है। जब अंधकार की सीमा इतनी है तो प्रकाश की सीमा कितनी होगी? उससे विशेष। शब्द की सीमा उससे भी विशेष।
तो पहले इसको तो टपिए, अंधकार को, इसको पार हो जाइएगा तब शब्द में जाइए, प्रकाश में जाइएगा। उसको भी पार करना बड़ा मुश्किल है। शब्द में जाइएगा, अथाह है वो। ये सागर की उपमा तो हम दे ही नहीं सकते हैं। अरबों खरब यदि कहिएगा वो भी कम है। बाप, इतना दूर कैसे तय करेंगे? साधना करिएगा तो तय कर सकते हैं। तो कहते हैं इसके लिए करना क्या पड़ेगा? बंद कर पलकों को वो कर, मन की छटपट अंतरे। बंद कर, आँख को बंद करिए। आँख बंद नहीं करिएगा तो भीतर घुस नहीं सकिएगा। क्यों? आँख यदि खुली रहेगी, हमारा मन उन दृश्यों में बझ जाएगा, लग जाएगा, तो हम भीतर नहीं घुस सकेंगे। इस मन को मोड़ने के लिए आँख बंद करना जरूरी है। ताकते रहेंगे तो भीतर कैसे ताकिएगा? इसीलिए गुरु महाराज कहते बंद कर पलकों को, पलक में ना आँख, इसको बंद करिए। और कहते हैं मन की जो छटपटाहट है उसको भी बंद करिए। मन इतना चंचल है, इतना भागता है। मैं विस्तार में तो नहीं जाऊंगा, लेकिन विषय पर आऊंगा। मन इतना भागता है कि कहने से बाहर। तो कहते हैं आंख जब बंद करेंगे तो मन की जो दौड़ है वो कम हो जाएगी। कहते बंद कर पलकों को कर, मन की छटपट अंतरे। मध्य सुख मन बिंदु झलके, लख ले वहाँ से पंथ रे। पंथ में ना रास्ता। रास्ता कहाँ से है? सहरग में है। वहाँ से रास्ता है इस जीव का, आत्मा का, सूरत का, मन का। और ये जो बाहर में हम लोग जाते आते हैं, शरीर का रास्ता है। ये रास्ता चौड़ा लंबा टेढ़ा मेढ़ा है, लेकिन भीतर का जो रास्ता सीधा है, एक जैसा है, एक ही रास्ता है। जैसे कथन एक पेड़िया से चले जाए, एक पेड़िया है ये रास्ता भीतर वाला। और ये जो संसार में है ये बहुपेड़िया है। घर से भी रास्ता निकलता, सड़क से निकलता, जहाँ तहाँ चले जाते हैं। शरीर का रास्ता अनेक है और आत्मा का रास्ता एक है। वही कहता हूँ मध्य सुख मन बिंदु झलके। जो बिंदु जो है वहीं से रास्ता प्रारंभ हो जाता है, उसी में घुसाना है मन को। तो वही कहते हैं कि माया से यदि छूटना चाहते हैं, इस तरह से साधना करनी होगी, ध्यान करना पड़ेगा। जब तक ध्यान नहीं करेंगे तब तक माया से नहीं छूट सकते। माया की लटपट सब छूटे, यही राह से कहे संत ने। माया से छूटना चाहते हैं तो ये जो बिंदु का ध्यान है, इस ध्यान को करेंगे तब छूट सकते हैं, अन्यथा और कोई उपाय नहीं है बचने का। माया सबको घसीट घसीट करके 84 लाख योनि में भेज देंगे। इसीलिए मायापति परमात्मा जो है उसका ध्यान करेंगे तब छूट सकते हैं। उसी परमात्मा के विषय में वेद भगवान कहते हैं उसके तत्व ज्ञान को जानिए। एक वकील साहब थे, उनकी शादी पढ़ी लिखी शिक्षित लड़की से हो गई। समय पर संतानोत्पत्ति हो गई, लड़का कुछ बड़ा हुआ। अब सत्संगी परिवार, ये लोग सत्संग में आया जाया करते थे। कभी कभार घर में परिवार में खटपट हो ही जाता है। कहते हैं 4 गो बर्तन होता है तो ढनमना ही जाता है। किसी के भी घर में, चाहे बड़ा घर हो कि छोटा घर हो, आते जाते बोलते चलते कार्य करते कभी न कभी मन मुटाव होता है, खटपट होता है, झंझट हो जाता है। लेकिन यदि खटपट हो तो झटपट लिपटा देना चाहिए, और नहीं तो यदि नहीं झटपट लिपटाए तो घर बिगड़ जाता है, घर बेघर हो जाता है, घर फूट जाता है, कितना का घर टूट जाता है। दोनों पति पत्नी में एक बार खटपट हो गया। अब खटपट हो गया तो बोलना चालना तो सब बंद हो जाता है। खट मना होता है 6, पट मना आवरण पर्दा, देखना सुनना ये हो गया 4,
बोलना, उसका बोलना इसका बोलना ही 6 हो गया। तो कहते हैं कि जब खटपट होता है तो देखना भी नहीं चाहते हैं, कहेंगे उसका मुंह नहीं देखेंगे हम, उसका तो बात नहीं सुनेंगे, तीर के समान बोलता है, समझ गए, ऐसा होने लग जाता है। वो पति पत्नी सत्संग में गए थे, छोटे से नन्हे मुन्ने बच्चे को लेकर के। बाबा गा रहे थे सत्संग में, घूंघट का पट खोले रे तो को पीवे मिलेंगे, घूंघट का पट खोले रे तो को पीवे मिलेंगे, पीव मिलेंगे, पीव मिलेंगे, पीव मिलेंगे, घूंघट का पट खोले रे तो को पीव मिलेंगे। इन पद्यों को पूरा गा दिए। बड़े बड़े जो लोग हैं कभी सुनते हैं, नहीं भी सुनते हैं और सुन सान करके पंडाले में छोड़ देते हैं बात को, लेकिन बच्चा जो है बात को पकड़ता है। वह पूरा पद्य सुन लिया, गुनगुनाने लगा, घर जाकर के वो याद कर लिया, इस पद्य को याद था उस बच्चे को, ये संतवानी। अब इन लोगों में जो खटपट हुआ है पति पत्नी में, वकील साहब में, इसमें अब पत्नी सोचती है कि खटपट तो हो ही गया है, बोलना तो है नहीं वकील साहब से, लेकिन उसको खिलाना पिलाना तो पड़ेगा। ऐसा करते हैं, एक घंटी ले लेते हैं, अब भोजन बना देंगे, थाली में लगा देंगे, या घंटी टंटना देंगे, अपने आ जाएंगे खाने के लिए। हमारा तो दोष नहीं रहेगा कि बताया भी नहीं। देखिए युक्ति निकाला, घंटी बजा देंगे, वकील साहब आएंगे, अपना खा लेंगे, खा के जब चले जाएंगे उसके बाद थाली उली हम धो देंगे। तो वो घंटी ले ली, भोजन बना के थाली लगा दिया, घंटी बजा दिया। वकील साहब भी सोचे कि नई नई घंटी बजी है, अब कोई कारण तो होगा, तो आकर के देखते हैं कि थाली लगी हुई है, तो भोजन कर लेते हैं, चले जाते हैं। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, कई दिन हो गया, और कब तक चलेगा ये खटपट? कभी तो किसी चीज़ की आवश्यकता होती ही है। 2 ही परिवार है, पति पत्नी है। आजकल लोग क्या कहते हैं, हम 2 हमारे 2। बूढ़े का परित्याग कर देता है, बूढ़ी को घर से छोड़ देता है, अपने शहर में आनंद से रहने लग जाता है। देखिए बेचारा गरीब आदमी कुदाल चला करके, खुरपी चला करके बच्चे को पढ़ाया, वो बदतमीज बच्चा बाप को माँ को छोड़ करके शहर में रहने लग जाता है, पूछता तक नहीं है माँ बाप को, अपना रईसी जीवन बिताता वहाँ जाके। देखिए कैसा जमाना है। बाप माँ के मन में क्या था कि बेटा पढ़ेगा लिखेगा, समझदार होगा, बुढ़ापे का सहारा होगा, लेकिन ये सहारा क्या हुआ, बेसहारा करके चला गया। ऐसा भी है लड़का, सब शहरे में बस जाता है, और शहर वाली लड़की आती है, कहता नहीं हम गांव में नहीं जाएंगे रहने के लिए, तुम्हारे पिताजी रहते हैं, रहने दो, उनका आदत बना हुआ है, हमको आदत नहीं है रहने का। वो सब देहात का आदमी है, अपना रहता है, छोड़ देता है, कहता अच्छा ठीक है, यहीं नौकरी है, यहीं रहेंगे, यहीं बसा लेते हैं घर, माँ बाप को छोड़ देते हैं, वहीं रहता है। कितना परिश्रम किया पढ़ाने में, कितना मेहनत किया पढ़ाने में, कर्ज लेके पढ़ाया, एक पेट भोजन नहीं किया, बच्चे का फीस भरा, हमारा बेटा पढ़ेगा। कितनी खुशी थी पढ़ाने में, और पढ़ा लिखा करके जब योग्य हो गया, और कितनी नाराज़गी हो गई। माँ रोती है बेटे के लिए, एक बार आता नहीं है, पिता रोता है बेटे के लिए, इतना निर्दयी निष्ठुर हो जाता है, कहता आएंगे ना, अभी आप रहिए ना वहाँ पर। अब देखिए ऐसा नालायक लड़का, जिसके लिए आपने क्या नहीं किया और आपके लिए वो क्या नहीं कर रहा है, ये जमाना है। अच्छा जब कभी परिस्थिति आती है, जानते हैं, मान ले डिलीवरी का समय आ गया, अब तो कोई है नहीं पास में, न सास है, न ननद है, न देवर है, न जेठ है, न जेठानी है, अब क्या हाल होगा? तब कहता है कि चलिए न पापा के पास, वहाँ मम्मी के पास, वहाँ देखभाल कर देंगे वो लोग। अब देखिए तब जरूरत पड़ता है तब आता है। कैसा स्वार्थी है,
पहले नहीं आया। जब जरूरत पड़ा कि हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा, देखेगा कौन, कोई तो है नहीं, तब बूढ़ा बूढ़ी को खोजता है, वहाँ जाता है, सुख सुविधा लेता है। कभी ज़रूरत पड़ता है एडमिशन कराने का, कहता पापा बेटा का एडमिशन करा दीजिए ना, हमको फुर्सत नहीं है। जब जब ज़रूरत पड़ता है बूढ़ा बूढ़ी से काम लेता है, और उसके बाद जब उसका काम निकल जाता है बूढ़ा बूढ़ी को छोड़ देता है। ये हमारा संस्कार नहीं है, ये पाश्चात्य देशों का संस्कार है कि बूढ़े का अनादर करना। हमारी भारतीय संस्कृति कहती है कि हमारे जो बुजुर्ग हैं उनका जो अनुभव है उनका सम्मान करो। अरे बूढ़े को छोड़ देंगे? गुरु महाराज कहते थे लोग पुराने बूढ़े गाय बैल को बेच देते हैं, हटा देते हैं, क्या अपने माँ बाप को भी हटा देंगे? ऐसा नहीं करना चाहिए। तो आजकल के लड़के सबको जब देखिएगा ऐसा करता है। अब उसके घर में कोई तो था नहीं, मन में सोचता है वकील साहब हम लोग सत्संगी हैं, कितना खटपट करेंगे, मेरी पत्नी भी ऐसी जिद्दी है, कम से कम एक बार बोले तो सही, हम तो तैयार हैं बोलने के लिए। उसको कितना गुरूर है, पढ़ी लिखी है, हम भी तो पढ़े लिखे हैं, वकील हैं, दूसरे को वकील हम देते हैं। और उसकी पत्नी सोचती है कि हमारे वकील साहब बड़े अक्खड़ हैं। अरे एक बार तो बोले, पत्नी ये तो हैं, बोलने में क्या है कि मोछ गिर जाएगा, बोलना ही नहीं चाहते कि मर्द हैं, अपने समझते हैं वकील हैं, हम भी तो पढ़े लिखे हैं, एक बार वो बोलेंगे तो हम मान जाएंगे। अब मुझे भीतर में हो रहा है ना, वो बोलते हैं ना ये बोलते हैं। पत्नी सोचती है कि एक बार कम से कम मनावे तो सही, मनाते भी नहीं, एक बार टोकते भी नहीं है, रूठ गए तो मनाना भी तो चाहिए। घर परिवार में ऐसी भी स्थिति आती है, मान लीजिए कोई कारण से रूठ गया है कोई, अपने छोटे बनकर मना तो लीजिए, क्या घट जाएगा आपका ना? हम कैसे आगे बढ़ेंगे? एकदम नहीं बढ़ेंगे। न वकील साहब आगे बढ़ रहे हैं, न उनकी पत्नी आगे बढ़ रही है। अब बात बने तो कैसे? न सास है न ननद है, किसी को कह भी नहीं सकते। मध्यस्थता के लिए कभी संकट पड़ता है, विपत्ति आती है, वहाँ बुजुर्गों से काम आता है। समझ गए? बुजुर्ग रहता है तो वहाँ काम आता है। लेकिन बुजुर्ग को जो हटा दिए हैं, आजकल के नवयुवक युवतियों में हाहाकार मचा हुआ है। देखिए उसका जीवन कैसा बेघर हो गया है। लड़का लड़की सब क्या करता है, फेसबुक में बात करता है, चैट करता है और उसी में दूल्हा बना लेता है। तो फेसबुकिया दूल्हा जो होता है क्या दिन का होता है? फेसबुकिया दूल्हा, बस बात किया आया गया, बस फिर अपने घर वो अपने घर। पहले ज़माने में क्या होता था, बैकग्राउंड को देखते थे, लड़की के घर परिवार को, लड़के के घर परिवार को देखते थे, इसका ग्राउंड कैसा है, इसका पूर्वज कैसा है, उनका चरित्र कैसा रहा है, संस्कार कैसा रहे, सब देखते थे। आजकल कुछ नहीं देखता है, बस मोबाइल में बातचीत हो गई और दोनों लड़का लड़की का मन मिल गया, विवाह कर लिया, बस हो गया। कई दिन के लिए, 3 रोज में फिर छूटा छुट्टी हो गया। आप लोगों को नहीं पता है, शहर में सब होता है। समझ गए? शहर में देखिएगा, लड़की रोती है जान दे देती है, लड़का रोता है जान दे देता है। अभी बिहार में भी कई घटना हमको सुनने को मिला, शादी हो गई, कुछ दिन रहा, उसके बाद छोड़ छाड़ दिया। ऐसा जीवन जो हो गया है, ये अध्यात्म का अभाव है, संस्कृति का अनादर है, इसीलिए ऐसा हो रहा है। गुरु महाराज ने जो आदर्श जीवन बिताने के लिए दिया, उस आदर्श जीवन को अपनाना चाहिए। हम लोग न सत्संग करेंगे न ध्यान करेंगे, फालतू सब ये सब है, तो मन कैसे घूमेगा? चकाचौंध में मन चला जाता है, एक क्षण में बिजली छिटकती है, लगता है बहुत अच्छा है, और दूसरे समय बुझ जाती है, रोना शुरू हो जाता है। जीवन आजकल दुष्कर हो गया है। ये जो पारिवारिक जीवन है, जो सामाजिक जीवन है, जो संगठित जीवन है, ये ठोस जीवन होता है। हम लोग अकेले रहना चाहते हैं, घर से दूर रहना चाहते हैं, समाज से दूर रहना चाहते हैं। शहर वाले को पूछिए, जो आनंद जो खुशी गांव में है वो शहर में नहीं है। जानते एक फ्लैट में रहता है, एक कमरा इधर है एक कमरा इधर है, और जानते एक बार भी मिलन नहीं होता। यदि उसके घर में मर भी जाता है तो पता भी नहीं चलता, देखने भी नहीं जाता है,
लेकिन गांव में किसी को तकलीफ होती है घर छोड़ के जाता है देखने के लिए। तो गांव का जो हृदय है वो ऋषि मुनियों का हृदय है, साधु संतों का हृदय है और हमारी संस्कृति का हृदय है। गांव बचा है तो संस्कृति बची है। यदि गांव में शहर हो जाएगा तो फिर कहर हो जाएगा, फिर लहर हो जाएगा, सब जलते रहिएगा। कैसे बचेगा? सत्संग और ध्यान से। ये अध्यात्म जीवन यदि अपनाएंगे तब तो ऋषि मुनियों का देश बचेगा, नहीं तो फिर विदेशी सब हो जाएगा। एक तरुण सागर जी महाराज हुए, उन्होंने लिखा है पुराने जमाने के लोग अभाव ग्रसित थे, अभाव के कारण अपने तन को नहीं ढक पाते थे, क्यों? पुरता ही नहीं था। प्राचीन काल के जो लोग होते थे अभाव ग्रसित थे, पुरता नहीं था। तो तरुण सागर जी महाराज कहते हैं पुराने जमाने के लोग अभाव के कारण तन नहीं ढकते थे और अभी जमाने के लोग स्वभाव के कारण तन नहीं ढकते, अंग प्रदर्शन करते हैं, इसी में प्रतिष्ठा समझते हैं। ये हमारी संस्कृति की सीख नहीं, सभ्यता नहीं है। लेकिन अपना तो सब कोई रहे हैं। क्यों? ये टीवी जो घर घर घुस गया है ना, वो टीवी में सब आता है, उसी को देख देख कर नकल करता है। टीवी में बहुत अच्छी अच्छी बातें भी आती है, लेकिन अंधानुकरण अवश्य हो जाता है। जो हम पहनते हैं, जिस परिवेश को अपनाते हैं, उसका प्रभाव पड़ता है हमारे जीवन पर। पहले के लोग अभी के लोगों में बहुत अंतर आ गया है। यदि स्वभावों में परिवर्तन करेंगे सहनशीलता घट जाएगी। ऋषि मुनि सब सहते थे, उस समय के लोग सहते थे, लेकिन अब देखिए तनिक सी बात पर तुनक जाते हैं, महाभारत हो जाता है, बर्दाश्त ही नहीं कर पाता। पहले के लोग क्यों बर्दाश्त करते थे? उसमें विशेष आध्यात्मिकता थी, समझदारी थी, सोच थी, सहन शक्ति थी। लेकिन आजकल के लोग बर्दाश्त ही नहीं करेंगे, इसीलिए खून खराबा ज़्यादा होता है। पहले की अपेक्षा अभी ज़्यादा हो रहा है। घर घर में झगड़ा है, माथा माथा में झगड़ा घुसा हुआ है। मैं वहाँ था वकील साहब के पास, तो दोनों आपस में मन में सोच रहे हैं कि पहले वो आगे बढ़े थे, वो आगे बढ़े, कोई आगे ही नहीं बढ़ रहा था। मन में हो रहा था कि कम से कम वकील साहब आगे बढ़े। वकील साहब सोच रहे थे मेरी पत्नी कम से कम आगे बढ़े, तो महिला है। महिला का मतलब ये नहीं है वो नीच है या कमज़ोर है, ऐसा नहीं समझना चाहिए। भगवान ने, परमात्मा ने दोनों में समान रूप से शक्ति दिया है, समझदारी भी दिया है, बराबर बराबर। यदि महिलाएं हैं उसका भी कदर करिए, यदि पुरुष है उसका भी कदर करिए। आप शादी करके लाते हैं, कुछ बरस जब बीतता है तो कोई मतलब ही नहीं रखते। मैं कहता हूँ कभी कभी पत्नी को गिफ्ट दिया करिए। क्या गिफ्ट देंगे? अरे बाजार जाते हैं, देखो टॉफ़ी खरीद के दे दीजिए, देखिए खुश हो जाती है। क्योंकि टॉफ़ी देंगे तो खुश हो जाएगी, एकदम खुश हो जाएगी। सरप्राइज कर दीजिए, कुछ भी मत बोलिए, जाइए कुछ खरीद के लिए, बोलिए आपके लिए लाए हैं, देखिए वो कितनी खुश हो जाएगी। क्या रही है, मेरे लिए लाए हैं? बोले हाँ। इससे परस्पर प्रेम बढ़ता है। क्योंकि ये दे करके क्या करें, एक नया चप्पल ही खरीद के दे दीजिए। कभी कुछ भी नहीं देना चाहते हैं आप। पत्नी अपना जीवन बिताती है, कैसे खरीद के लाती है, नहीं लाती है। मेरे कहने का मतलब यह है आप उसका सम्मान करिए। पत्नी का भी धर्म होता है कि पति के लिए भी ऐसा करे, तब पारिवारिक जीवन में खुशियाँ आएगी। आजकल ऐसा लोग है वो छोड़ देता है, जैसे जिए जैसे करे, कोई बात नहीं है। आप भी अपने जीते रहते हैं। नहीं, एक दूसरे का ख्याल रखिए। क्या ज़रूरत है, नहीं है, मांगना ना पड़े उसके पहले उसको कह दीजिए कि तुम ले लो नेगो कपड़ा। एक एक पुरुष ऐसा अक्खड़ होता है, बेचारी मांग रही है कि होली आ रही है, होली में हमको एगो साड़ी दे दी, भले साड़िया भी नहीं है, पैसा ठुकरा देता है, रुला देता है। ऐसा नहीं करना चाहिए। उसका भी तो अपना जीवन है, उसका भी तो अपना मन है, वो भी तो भगवान के यहाँ से आए हैं। देखिए कैसे प्रेम बढ़ता है, कैसे परिवार में खुशियाँ आती है। यही नहीं करते हैं, इसीलिए नाराज़गी हो जाती है, घर फूट जाता है। अब यहाँ क्या हो रहा था, अब दोनों के मन में हो रहा था कि वो आगे बढ़े तो वो आगे बढ़े, कोई बढ़ ही नहीं रहा था। वो जो लड़का था, वो बच्चा, उसका बेटा, वो खेल रहा था बीच आंगन में,
खेलते खेलते वो माँ के पास गया। माँ भोजन बना रही थी, वो भोजन बना ही रही थी, गला लिपट गया। छोटा सा बच्चा था, गला लिपट करके कहता है, घूंघट का पट खोले रे तो कॉपी व मिलेंगे, घूंघट का पट खोले रे तो कॉपी व मिलेंगे। घट घट में वह साई रमता, घट घट में वह साई रमता, कटुक बचन मत बोले रे तो कॉपी व मिलेंगे। कटुक बचन मत बोले रे तो कॉपी व मिलेंगे, घूंघट का पट खोले रे तो कॉपी व मिलेंगे। गला पकड़ के जो गा रहा था, माँ तो आवेश में थे ही पहले से झगड़ा के कारण, अब गुस्सा उतारे तो किस पर, मौका मिल गया लड़के को झिड़क दिया। जो भग, हमको कहता है कटुक वचन मत बोले, जान पापा को सिखाना, वही तो बोलता रहता है, उसी के कारण झगड़ा हुआ। हमको सिखाता कटुक वचन मत बोल रहे, भागो यहाँ से। अब बच्चे को ये पता नहीं कि पति पत्नी में झगड़ा क्या है, माँ बाप क्या झगड़ा किए हैं, क्यों किए हैं, बच्चा नहीं जानता है। लेकिन माँ बाप को एक मौका मिलता है, कोई तो बीच में है नहीं। अब वकील को मार नहीं सकते हैं, डांट नहीं सकते हैं, वकील अपने पत्नी को डांट नहीं सकता है, मार नहीं सकता है, लेकिन अबोध बच्चा, निरपराध बच्चा, उसको डांट दिया, गुस्सा उतार लिया इस पर, भाग यहाँ से। वो बेचारा चला गया पापा के पास, उसका गला पकड़ लिया और क्या कहता है, धन यौवन का गर्वन कीजय, धन यौवन का गर्वन कीजय, झूठा पंच रंग चोल रे तो कॉपी व मिलेंगे, झूठा पंच रंग चोल रे तो कॉपी व मिलेंगे, घूंघट का पट खोले रे तो कॉपी व मिलेंगे। वो जो गला पकड़ के गा रहा था, वकील साहब को भाग, हमको सिखाता, जाना मम्मी को कहना, वही तो नहीं बोलती, हम तो चाहते हैं बोलना, हमको धन यौवन का गर्व है, तुम्हारी मम्मी को गर्व है, पढ़ी लिखी है ना, इसीलिए झुकना नहीं चाहती है, हमको क्या सिखाता है, तुम्हारी मम्मी को गर्व है, जाओ उसको समझाना। अब पिता भी झिड़का दिया, वो बेचारा आ गया आंगन में, उसको कुछ पता नहीं चल रहा, छोटा था ना, कि क्या हो रहा है वो जानता ही नहीं है, डांटता है ये भी नहीं पता है, सोचा मम्मी पापा ऐसे बोलते रहते हैं। यहाँ तो गुस्सा झाड़ रहा था बच्चे पर। ऐसी भी घटनाएं हुई हैं, गुस्से में आकर के अपने बच्चे को महिलाएं सब पटक देती है, मारने लग जाती है। अब बच्चे की गलती, बच्चा तो अबोध है, छोटा है, गलती हो जाती है उनसे, गलती तो आपसे भी होती है, आपसे गलती होती है, क्या मारने लगेंगे? नहीं। हाथ जिनका उठ जाता है वो बुद्धि का कमज़ोर है, हाथ उठना ही नहीं चाहिए। आपके पास यदि बुद्धि है, बुद्धि को उठा करके देख लीजिए, उसके जीवन में परिवर्तन आ जाएगा। बुद्धि से काम नहीं लेते हैं, हाथ उठा देते हैं, लाठी उठा देते हैं। सब काम लाठी से होता है क्या? बुद्धि से भी तो होता है, बुद्धि का उपयोग नहीं करते हैं, या बुद्धि परिपक्व नहीं है, इसीलिए हाथ उठाना पड़ता है। हमारे गुरु महाराज ने कभी नहीं हाथ उठाया, लेकिन बुद्धि को उठाया। आज देखिए उनके पीछे कितने आदमी हैं। तो बुद्धि से काम लीजिएगा तो सब काम बन जाएगा, लाठी से काम लीजिएगा तो थोड़ी देर के लिए डर सकता है लोग, लेकिन पूरा काम नहीं होगा। समझ गए? तो बच्चे को डांट दिया, वह बच्चा बीच में आ गया आंगन में, और वो क्या कहता है, सुन महल में दिए ना बारी ले, सुन महल में दिए ना बारी ले, आशा से मत डोल रे तो कॉपी व मिलेंगे, आशा से मत डोल रे तो कॉपी व मिलेंगे, घूंघट का पट खोले रे तो कॉपी व मिलेंगे। कबीर साहब कहते हैं, सुन्न महल में दिए ना बारी ले। सुन्न मना खाली, जो नील है, खाली है,
आपके दिमाग में कुछ नहीं है तो वो खाली है, तो कहते हैं दिमाग में कुछ नहीं है तो अंधकार है। अंधकार में ज्ञान की ज्योति जला लीजिए, यदि आपकी समझदारी हो जाएगी तो समाधान हो जाएगा। तो बच्चा गा रहा था, वकील साहब सोचते हैं बच्चा तो ठीक है, झगड़ा तो हम लोगों को पति पत्नी में हुआ है, वो बच्चा को तो पता भी नहीं है, वो ठीक है तो कहता हम लोग सत्संगी होकर के झगड़ा कर रहे हैं। आपस में झगड़ा नहीं करना चाहिए, मेल मिलाप कर लेना चाहिए। लेकिन मेरी पत्नी माने तब तो, वो भी नहीं मानती। हम तो चाहते हैं कि मेल मिलाप हो जाए, मन में सोच रहा है। फिर उनकी माँ सोचती है लड़का ठीक है तो कहता है कि हम लोगों को ही तो अभिमान है, गुमान है, पैसा का मद है, ये विद्या का मद है, वकील साहब हो गए हैं, हम भी नहीं झुकना चाहते हैं, हमको भी मद हो गया है, ये ठीक नहीं है, मिलाप होना ही चाहिए। फिर सोचती है कि आखिर हम कैसे बढ़ेंगे, यहाँ अटकन हो जाता है। ये जो मोच की लड़ाई है ना, मोच की लड़ाई सिर्फ मर्द ही लड़ता है, महिलाएं भी लड़ती है। मोच होने से मर्द कहलाते हैं। लेकिन कबीर साहब ने क्या कहा है? कबीर साहब ने कहा है बैल गढ़ंता नर गढ़ा। बैल बना रहे थे, भगवान ने आदमी बना दिया। भूल क्या हो गई? चूका सिंह और पूंछ। भगवान से भूल हो गई, सिंह नहीं बनाया, और सिंह नहीं बनाया, पूंछ नहीं बनाया। मानव तो बना दिया, सिंह और पूंछ ने बनाया। और मर्द तो आप कहते हैं, कबीर साहब कहते हैं एक एक गुरु की भक्ति बिन धिक दाढ़ी धिक मूछ। उस मूछ और दाढ़ी को धिक्कार है यदि गुरु भक्ति नहीं है तो। गुरु भक्ति के बिना दाढ़ी और मूछ के कारण मर्द तो कहलाते हैं, लेकिन धिक्कार है। तो मर्द कौन है? जो भक्ति करता है, जो ध्यान करता है, जो सत्संग करता है। गुरु महाराज ने कहा आओ वीरो मर्द बनो, अब जेल तुम्हें तजना होगा, मन निग्रह के समर क्षेत्र में सन्मुख स्थिर डटना होगा। मर्द तो वो है जो अंतर में प्रवेश करता है, जो ध्यान करता है। मोछ रहे या ना रहे वो भी मर्दे है। ये कोई पक्ष की बात नहीं है। पुरुष वर्ग ऐसा ना सोचे कि महिलाओं को ऐसा कैसे कर। जीव के लिए कहा गया है। गुरु महाराज ने कहा है कि जो ध्यान करता है, भजन करता है, वो साहसी है, मजबूत है। मर्द का मतलब मजबूत होना, साहसी होना, किसी भी कार्य में सफल हो जाना, उसको मर्द कहते हैं। अब दोनों के मन में हो रहा था कि ये ठीक नहीं है, झगड़ा लड़ाई इतना दिन तक। बच्चा जो बीच में गा रहा था, दया के दृष्टि से वो जो महिला थी वो एकाएक लड़के की तरफ ताकती है। बीच में लड़का बैठा था, इधर किचन था, उधर दरवाज़ा था, दोनों का मुंह एक जैसा था। बीच में जब ये महिला देखती है बेटे को, देखिए बच्चा कितना बढ़िया गा रहा है, हम ही लोग झगड़ा किए, ये दया के दृष्टि से देख रही थी। उधर वकील साहब भी सोचते हैं कि लड़का तो ठीक है, वो भी दया के दृष्टि से लड़के की तरफ देखने लगे। उधर से वकील साहब देखे, इधर से ये देखी। जब कहते जब आंखें चार होती है तो मोहब्बत हो जाती, अर्थात प्यार हो जाता है। वकील साहब की नज़र और उनकी पत्नी का नज़र जैसे ही मिला, दोनों मुस्कुरा गए और जो बैर भाव था सब दूर हो गया। दोनों बच्चे के पास आ गए, दोनों एकदम खुशमय हो गए। कहते हैं जोग जुगत से रंग महल में, जोग जुगत से रंग महल में, पिए पायो अनमोल रे तो को पीवे मिलेंगे, पिए पायो अनमोल रे तो को पीवे मिलेंगे, घूंघट का पट खोले रे तो को पीवे मिलेंगे। कबीर साहब कहते हैं जोग जुगत से रंग महल में, अपने घर को युक्ति से यदि चलाएंगे तो बढ़िया से चलेगा। युक्ति यदि नहीं जानेंगे तो घर में खरमंगल मचा रहेगा। तो युक्ति क्या है? नवने से कोई छोटा नहीं होता है, समझ गए? बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा संत नवते हैं। जो नवता है, गुरु महाराज ने लिखा है अति दीन होकर जिसने सत्संग सुमति ली, अपने को सोई में ही गुरु शरण में कर ली। जिसमें विनम्रता नहीं है वो परमात्मा तक नहीं जा सकता है। तो समाज को संगठित करने के लिए सहना पड़ता है, अहंकार को दूर हटाना पड़ता है, सबको गले लगाना पड़ता है। अपने आप को यदि सामर्थ्यवान समझेंगे तो आपसे भक्ति नहीं हो सकेगी।
जब परिवार को संगठित नहीं कर पाते हैं, अपने पत्नी को यदि नहीं चला पाते हैं, तो समाज को कैसे चलाइएगा? दुनिया को चलाने के लिए चले हैं, घर परिवार में पटता ही नहीं है, तो क्या आप करते हैं? सो बताइए। पहले यहीं से शुरू करिए कि प्रेम से रहिए, मेल से रहिए। यदि झुकने की आवश्यकता पड़े परिवार को बनाने के लिए, परिवार को बढ़ाने के लिए, परिवार का कलह दूर करने के लिए, तो वहाँ झुक जाना चाहिए। ये भी परमात्मा का काम है। परिवार में खरमंगल हो और आप सत्संग करते रहेंगे, फिर आपका क्या सत्संग हो रहा है, क्या प्रचार हो रहा है? तो परिवार को मिला के चलिए। आप में विनम्रता रहेगी तब मिला के चल सकते हैं। इसीलिए गुरु महाराज ने कहा था कि प्रेम से रहो, मेल से रहो। प्रेम मेल से रहने से घर परिवार समाज चलेगा। यदि प्रेम और मेल नहीं है फिर नहीं चल सकता है। एक बार हथौड़ा ने चाबी से पूछा था, अरे चाबी, मेरे अंदर में बहुत लोहा है। हथौड़ा में बहुत लोहा होता है, बहुत लोहा है, मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, लेकिन तुम में तो थोड़ा सा लोहा है, तू तो बड़ी पतली है, दुबली है, लेकिन मैं छोटे छोटे ताले को नहीं खोल पाता हूँ। अरे चाबी, तू मोटे मोटे ताले को कैसे खोल पाती है आसानी से? चाबी क्या कहती है, अरे हथौड़ा, मैं ताले के अंतःकरण में घुसती हूँ, प्यार से प्रेम से निवेदन करती हूँ, ताला खुल जाया करता है, और तुम घुसते नहीं हो अंतःकरण में, तुम प्रहार करते हो, इसीलिए लिंक ताला टूटता ही नहीं है। लेकिन हम लिंक क्या, महालिंक को भी खोल लेते हैं। तो प्रेम की बड़ी आवश्यकता है। प्रेम से आपका सब काम बन सकता है, लेकिन उदंडता से सब काम बिगड़ सकता है। यदि आपके घर में किसी तरह का अनबन हो गया है, ठन गया है, मुश्किल लड़ाई हो गई है पति पत्नी में, तो उसको आप कैसे समाधान करेंगे? सबसे बढ़िया समाधान का रास्ता है प्रेम। आप झुक जाइए, क्या होगा झुकने से? मैंने बड़े बड़े घर के समस्याओं में जो सलाह दिया उसका सुधार हुआ। अरबपति खरबपति सब कितने बड़े होंगे, विवाह हुआ, घर बेघर हो गया। लड़का पक्ष का जो व्यक्ति था वो मेरे पास आया, कहता बाबा ऐसे ऐसे हो गया है, लड़की तो छोड़ के चली गई, आना ही नहीं चाहती है, अब क्या करें? हम बोले कि आप लड़के पक्ष के हैं, यदि मेरी मानिए तो काम बन जाएगा। बोले बताइए क्या करना होगा? बोले आप झुक जाइए, चले जाइए उनके यहाँ, जो भी गलती सलती जो कुछ हुआ है प्रेम से उसका सॉर्ट आउट कर दीजिए, समाप्त कर दीजिए, हो जाएगा काम। मेरी बात को माना। नहीं होता है कि हम लड़के पक्ष, हम कैसे जाएंगे उनके यहाँ, लड़के के यहाँ मोछ गिर जाएगा तो ऐसा मत मानिए। किसी के जीवन को यदि आप बनाना चाहते हैं, परमात्मा का उसमें आशीर्वाद भी मिलेगा। दो जीवन है ना, उजाड़िए नहीं, बसा दीजिए। गांव समाज में, शहर में ऐसा भी दुष्ट आदमी होता है, बसे हुए को उजाड़ना चाहता है, किसी के वृद्धि को देखना नहीं चाहता है। कोई घर बना रहा है फूस का, उसमें ही आँख लगा देता है, लगता है आग लगा दे तो अच्छा है, क्यों बना रहा है, बुझिए, न लेना न देना, और उसको जलन हो रहा है। ऐसा भी लोग होता है। आपके विकास को वो देखना नहीं चाहता, टेंग खींचना चाहता है, या राजनीति के द्वारा पछाड़ना चाहता है आपको। आपसे डायरेक्ट नहीं बोलता है, लेकिन आपको चाहता है उसको गिरा दे। ऐसा सब संस्कार का लोग आता है, न उससे झगड़ा, न विवाद, न बात, फिर भी वो पीछे पड़ जाता है। वो गया, मेरी बात मान करके, बड़े शहर की बात कर रहा, जब जाकर के समधी से मिला, बातचीत किया, विनम्रता से बात किया, प्रेम से बात किया, इतना बढ़िया बात बन गया। वो लड़की भी आ गई, अभी दो दो ठो लड़का है, बड़ा बड़ा लड़का हो गया है, अभी तक उसके परिवार में खुशमय जीवन, सुखमय जीवन हो रहा है। बुलाता है, सत्संग कराता है। तो प्रेम से काम होता है, उदंडता से नहीं होगा। इसीलिए गुरु महाराज ने कहा, प्रेम भक्ति गुरु दीजिए, बिनवों कर जोरी, अब पल पल छोहन छोड़िए, सुनिए गुरु मोरी। देखिए, महिलाएं भी अहम भूमिका निभाती है घर में। पुरुषों को ऐसा न सोचना चाहिए कि महिलाएं क्या है, कुछ भी नहीं, हम कमा के लाते ये खाती है।
आपके घर को कौन चलाती है? रोटी बना के कौन खिलाती है? वो कम काम करती है। एक नौकर को रखते हैं शहर में, एक नौकर जो भोजन बनाता है 15,000 रुपया 20,000 रुपया महीना लेता है। मैं बड़े बड़े शहर में जाता हूँ, महिलाएं भोजन नहीं बनाती है। पुरुष वर्ग में कोई नौकर होता है, जाके देखिए, 15,000 20,000 रुपया महीना लेता है और रोटी सब्जी बनाकर खिलाता है। एक पत्नी आपकी है या एक महिला आपके घर में है, वो भोजन बना के देती, उसका कोई कीमत नहीं है। वो बेचारी सब कुछ सह के रहती है, भोजन बना देता है, सरलता से खा लेते हैं और उसको डांटने लग जाते हैं। उनका भी तो दिल है, उनका भी तो मन है, सम्मान करिए। आप कमा के लाते हैं, ये भी कमाती है, महीना तो नहीं मांगती है। सोचिएगा तो इसकी भूमिका बहुत है। घर देखती है, एक गार्ड को रखते हैं, 10,000 15,000 रुपये महीना लेता है। एक महिला घर को भी सुरक्षित रखती है, भोजन बना के खिलाती है, सुख दुख में साथ देती है, आपको जो ज़रूरत पड़ता है सब में वो हाथ बटाती है। उसका तनख्वाह दे सकिएगा? जोड़िए तो। और आपके साथ जो महिलाएं विश्वास के साथ रहती है, वैसा विश्वास नौकर नहीं हो सकता है। आपके घर में खजाना है, रुपया है, पैसा है, उसको भी वो सुरक्षित रखती है। ऐसा यदि सोचिएगा उसका बहुत महत्व है, और नहीं सोचिएगा तो खड़मंगल जीवन में रहेगा, खटपट होते रहेगा। दोनों का महत्व है, पुरुष का भी महिलाओं का भी। इसलिए सामंजस्य बना के चलिए, प्रेम से चलिए, सम्मान दीजिए उनको। आप भी सम्मान के हकदार हैं, वो भी सम्मान के हकदार हैं। इस तरह से यदि बराबरी में चलेंगे तब देखिए कैसा जीवन होगा। अपवाद अलग है, कोई उदंड हो सकता है लेकिन सब नहीं हो सकता है। इसीलिए गुरु महाराज ने कहा था कि प्रेम से रहिए, मेल से रहिए, बढ़िया से सत्संग करिए, ध्यान करिए। गुरु कबीर साहब ने कहा है, कहे कबीर आनंद भयो है, कहे कबीर आनंद भयो है, बाजत अनहद ढोल रे तो को पीव मिलेंगे, बाजत अनहद ढोल रे तो को पीव मिलेंगे, घूंघट का पट खोले रे तो को पीव मिलेंगे। यदि जीवन में आनंद चाहते हैं, उमंग चाहते हैं, उत्साह चाहते हैं तो क्या करना होगा? जोग जुगत से रंग महल में युक्ति रखनी पड़ेगी, तरीका रखना पड़ेगा, समझदारी रखनी पड़ेगी, तब घर भी चलेगा और परमात्मा की प्राप्ति होगी। घर में खटपट हुआ, ध्यान करने जाएगा, ध्यान ही नहीं बनेगा। तो दोनों यदि संसार में अच्छा से जीना चाहते हैं तो प्रेम से रहिए, यदि परमात्मा को प्राप्त करना चाहता है तो प्रेम से रहिए। दोनों जगह प्रेम की आवश्यकता, संसार में भी परमार्थ में भी। एक फूल के हम दूसरे के गले में माला बन जाएंगे तो होगा? अनेक फूलों के समूह का माला बनता है। उसी तरह से परिवार में जितने सदस्य हैं सब फूल हैं, उसको गूंथ के रखिएगा, मिला के रखिएगा, आपके गले की हार बन जाएगा, आपकी प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी। यदि अलग अलग कहेंगे, हम अलग रहेंगे, तो कभी माला नहीं बन सकिएगा। इसलिए प्रेम में गुथ करके रहिए। प्रेम की बड़ी आवश्यकता है, संसार चलाने के लिए भी, परमार्थ के लिए भी। इसीलिए गुरु महाराज ने प्रेम को मांगा है। प्रेम भक्ति का गेय है, ऊंचा बहुत एकांत, शीश उतारे भूमि धरे तो पैठे घर संत। प्रेम क्या है? भक्ति का घर है। भक्ति तो करते हैं, अब प्रेम नहीं है तो बेघर भक्ति है। कितना बज गया? अब कहाँ तक जाएंगे? और आगे बढ़ना है। हम तो घाट तक ले जाने के लिए ना आए हैं, ना आएंगे कभी। आप लोग ठाठ से यहीं बैठे रहिए, इतना मैं कर सकता हूँ। घाट तक ना जाएं आप, इसीलिए मैं सत्संग कर रहा हूँ। और बहुत लंबी आयु पाएं, इसलिए मैं सत्संग कर रहा हूँ। और बहुत दिनों तक स्वस्थ रहें, इसलिए मैं सत्संग करता हूँ। घाट कभी न जाना पड़े, मैं यही प्रार्थना करता हूँ। और ठाठ से आप सत्संग करें, ये शुभकामना करता हूँ। और आगे 5 मिनट और। अच्छा ठीक है। तो कह रहे थे कि यह जो सत्संग है,
सत्संग में खाली एक ही बात नहीं होती है, घर परिवार में संगठित कैसे रहेंगे, प्रेम से कैसे रहेंगे, ये भी बात होती है। ध्यान कैसे करेंगे, ये भी बात होती है। सत्संग कैसे करेंगे, ये भी बात होती है। ज्ञान कैसे प्राप्त करेंगे, ये भी बात होती है। सामंजस्य बना के कैसे रहेंगे, ये भी बात, एक ही बात नहीं होती है। गांव में, समाज में जब किसी बड़े व्यक्ति के पास जाते, बड़ा किसको समझते हैं? जिसके पास बहुत ज़मीन है, बहुत पैसा है, संभ्रांत परिवार उसको माना जाता है। लेकिन गुरु महाराज ने कहा कि बड़ा वही है जिसके पास ज्ञान है। संपत्ति तो नश्वर है, समाप्त होने वाला है, अभी है कभी नहीं रहेगा, लेकिन ज्ञान शाश्वत है। ज्ञान वाले बड़े होते हैं। जब जाते हैं बड़े घर में कि भेज दीजिएगा सत्संग में, बाबा आए हैं, नहीं नहीं हमारी बहू बेटी नहीं जाएगी वहाँ पर तो साधारण लोग रहते हैं। वहाँ जाएंगे तो प्रतिष्ठा घट जाएगी, समाज के लोग भी क्या कहेंगे, अरे आपकी बहू बेटी सत्संग में गई थी, वहाँ क्यों भेज दिए? तो यहाँ आने से आपकी प्रतिष्ठा हटती है, हनन होता है। आप अपने आप को समझते हैं कि यहाँ हमारी बहू बेटी जाएगी तो नाक कट जाएगी। वही बहू बेटी बड़े घर की कहती है कि हम जाएंगे सिनेमा देखने रात में। बोला हाँ जाओ, पैसा भी देते हैं, खर्चा भी देते हैं और रात में भेजते हैं सिनेमा देखने के लिए। वहाँ सिनेमा में गई है बहू बेटी तो प्रतिष्ठा बढ़ती है, और सत्संग में यदि आ जाएगा तो प्रतिष्ठा घटती है। कैसी सोच है? यहाँ पर कितना शुद्ध पवित्र बिछावन लगा हुआ है, सब लोग शुद्ध पवित्र हैं। सत्संगी लोग शुद्ध होता है, ब्राह्मण से भी शुद्ध होता है, क्योंकि खान पान शुद्ध रहता है, उसका रहन सहन शुद्ध रहता है, विचार शुद्ध रहता है, इसीलिए शुद्ध होता है यहाँ का सब लोग। लेकिन जहाँ आपकी बहू बेटी सिनेमा हॉल में गई है, वहाँ कितना शुद्ध आदमी बैठा हुआ है, शराब पीने वाला, बीड़ी पीने वाला, सिगरेट पीने वाला, गंजेड़ी, नशेड़ी, भंगेड़ी सब बैठा हुआ है। उसके बीच में आपकी बहू बैठी हुई है। कितनी प्रतिष्ठा बढ़ रही वहाँ पर, और यहाँ प्रतिष्ठा चली जाएगी। यहाँ पर कितना शुद्ध बिछावन लगा हुआ है। जिस कुर्सी पर आपकी बहू बेटी सिनेमा देख रही है, उस कुर्सी को क्या दिन धोता है सिनेमा वाला, पूछिएगा तो? कभी धोता है? कुर्सी को कभी धोते हुए नहीं देखे होंगे। वो कुर्सी कितनी गंदी है। कोई पान खाता है, मुंह में उंगली ले करके कुर्सी में पोंछ देता है, आपकी बहू बेटी सुंदर साड़ी पहन के उसी पर बैठती है। कितनी शुद्ध कुर्सी है। किसी को खुजली हो गई है, वो नोच लेता है, कुर्सी में पोंछ देता है, उसी पर आप जाकर के बैठते हैं। कितनी शुद्ध कुर्सी है। वहाँ पर इतना करीब में आपकी बहू बेटी बैठी है कि जितना स्पेस कुछ भी नहीं है, सट सट करके बैठे हैं। किसके पास बैठे हैं? कुसंस्कारी के पास, गुंडों के पास, बदमाशों के पास, भंगेड़ी नशेड़ी के पास। वहाँ प्रतिष्ठा बढ़ती है। यहाँ शुद्ध विचार का आदमी है, पवित्र आदमी है, यहाँ भेजने में प्रतिष्ठा घट जाती है। ऐसी सोच है लोगों की। वहाँ क्या चलता है? अज्ञानता की बात, नाच गान, जिससे हमारा संस्कार खराब होता है। वहाँ भेजने में आप प्रतिष्ठा समझते हैं, और जब सत्संग में आता है तो कहते हैं प्रतिष्ठा चली जाएगी। ये सोच है लोगों की। अरे यहाँ ज्ञान दिया जाता है, अच्छा विचार दिया जाता है। आप यहाँ आए, इतना देर जो सुने, कोई ऐसी बातें तो नहीं सुने जिससे झगड़ा हो, घर में कोई लड़ाई हो या आपको कोई टेंशन हो जाए, ऐसा कुछ सुने? नहीं सुने। ये ज्ञान का इस समूह है, ज्ञान का सभा है, ज्ञान का संगठन है। गुरु महाराज ने ज्ञान की छत्र छाया दिया है, इसीलिए यहाँ आना चाहिए। काम छोड़ के, घर के कामों को छोड़ के सत्संग में आना चाहिए। ज्ञान होगा, 84 लाख योनि से छूट जाएंगे। बड़े बड़े आदमी को तो इसमें आना ही चाहिए, लेकिन वो अपने आप को बहुत बड़े समझते हैं, इसीलिए नहीं आते। ये आज लोगों की सोच है। हमारे गुरु महाराज ने बड़ी सरलतापूर्वक, सहजतापूर्वक इस सत्संग का प्रचार प्रसार किया है। इस सत्संग को करते रहेंगे, यह लोक और परलोक बनेगा। श्री सद्गुरु। एक विदाई गान भी गाएंगे, कोई बात नहीं है। मेरा यहीं पर प्रवचन समाप्त होता है। आप लोगों के बीच में इस गांव में पहली बार आया, और हमारे अवधेश बाबू ने बुलाया।
विशेष खुशी हुई। उन्होंने श्रद्धा विश्वास के साथ बुलाया। आप लोगों को इतने समूह में देख करके मुझे बहुत खुशी हो रही है। आप लोग समय दिए सुनने का। मैं अपने स्वभाव में सुना दिया, मैं अपने अध्ययन के आधार पर सुना दिया। मेरे पास कोई अनुभव नहीं है। बड़े बड़े महात्मा आते होंगे, बड़े बड़े विद्वान आते होंगे, बड़ी बड़ी बातें आप लोगों को सुना करके जाते होंगे, लेकिन हम जिस लायक हैं उस हिसाब से मैंने सुना दिया। मुझे जो आता था मैंने सुना दिया। इसी भाव में, इसी विचार में मैं कहता रहता हूँ। जहाँ भी जाता हूँ बातों को दोहराता रहता हूँ। लोग बुलाते हैं जाता हूँ, नहीं बुलाते हैं तो कुप्पा घाट में खूब बढ़िया से रहता हूँ। तो आपको मैंने जो सुनाया अपने अध्ययन के आधार पर सुनाया, जो मुझे आता था। और भी सत्संग होगा, उनसे विशेष रूप से आप सुनेंगे, लेकिन सुनेंगे जरूर। कोई भी बाबा आवे सबका सत्संग सुनना चाहिए। सब अपने अपने ढंग से कहते हैं। गुरु महाराज का ये ज्ञान है, संत मत का ज्ञान है, तो समय निकाल करके जब सत्संग का अवसर आवे सुनना चाहिए। बड़े भाग्य से सत्संग मिलता है, इसको कभी नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे कोई भी बाबा आवे। बाबा कोई हो, ज्ञान की चर्चा है, उसको अवश्य सुन लीजिए। भेदभाव नहीं रखिए किसी में, ये बाबा है तो वो बाबा है, कोई भी बाबा। गुरु महाराज का ही तो ज्ञान कहेंगे, उसको सुनने के लिए समय दीजिए। यही निवेदन आपसे। इतने जनसंख्या में आप लोग आए, मैं बड़ा खुशनसीब हूँ कि आप लोगों ने इतने तादाद में आकर के सुना है। तो मैं आप लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इस गांव समाज को भी, इस गांव समाज में इतने सत्संग प्रेमी हैं, और यह गुरु महाराज का सत्संग प्रेमी धरोहर है, और इसी के माध्यम से संत मत का प्रचार प्रसार होगा। आप लोग जितने अनुयायी हैं इस ज्ञान का, गुरु महाराज के ज्ञान का प्रचार प्रसार करिए, सब तक फैलाइए, ताकि सबका कल्याण होगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय।